मरियम के बारे में जानते हो कि यीशु मसीह जब भी जाते थे बैतनिय्याह के रास्ते तो वो निश्चित ही वो लाजर के यहाँ रुकते थे। लाजर की दो बहनें थी, मार्था और मरियम। बाइबल वहाँ वचन में लिखा गया है, लूका अध्याय 10 वचन 38 से लेकर 42 तक अगर हम पढ़ें तो बाइबल कहता है कि जब जब वहाँ यीशु जाते थे तो मार्था अपने कामों को करती थी, पर मरियम इस बात को जानती थी कि जो मेरे घर आया है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जो मेरे घर अभी पहुंचा हुआ है, जिसका नाम यीशु है, वो अद्भुत व्यक्ति है, वो स्वर्गीय व्यक्ति है, वो परमेश्वर का निज पुत्र है। इसलिए उसके साथ हमारा समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए वो उसकी देह के करीब, वो उसके समीप रह करके उसके द्वारा दिए गए सरमन को, वचन को, उसके ख्यालातों को, उसके विचारों को वो अपने अंदर रखती थी। बाइबल गवाह है, वहां पर कहते कि जब जब यीशु जाते थे तो मरियम जो है उसके पांव के पास बैठ जाती थी। उस आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा कि मरियम नाम की एक बहन थी और वो प्रभु के पांव के पास, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के पांव के पास। आज आपके पास समय नहीं कि हम कलीसिया में जाकर घुटना टेक लें। ये हमारा परमेश्वर के हम अधिकार में नहीं है। हम संसार के अधिकार में चले गए, इसलिए हमारे मर्जी पर एक धूमिल आत्मा ने कब्जा कर लिया। देखिए क्या लिखा है, मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। आगे और वहां लिखा गया है कि मार्था सेवा करती थी और वो उससे कहने लगी, क्या तू कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? और उससे कहा कि मेरी सहायता करे, ऐसा मार्था कहती है। पर आगे प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था तू बहुत बातों के लिए विचार करती है और घबराती है, इसलिए घबराती को प्रभु के पास नहीं है, परंतु एक बात अवश्य है कि उत्तम भाग, अभी हमने कहा कि दाऊद कहता है कि तू मेरे भाग को स्थिर रखेगा, और यहाँ मरियम को प्रभु कहता है कि तू उत्तम भाग को मरियम तूने चुन लिया है, इसलिए तुझसे वो छीना ना जाएगा, वो भाग तुझसे छीना ना जाएगा जो तूने चुन लिया है। तो आज मरियम ने कौन सा भाग चुन लिया? प्रभु के साथ बैठने का, प्रभु के जीवन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का, प्रभु के आत्मा को अपनी जिंदगी के हिस्सा बनाने का, प्रभु के एक एक पल को अपनी जिंदगी के हिस्सा बनाने का मरियम ने फैसला कर लिया है। और यही फैसला करने के कारण हम आपको आगे बता रहे, यही फैसला करने के कारण कुछ घटनाएं मरियम के घर में घटती हैं। उसका भाई लाजर मरता है, पर 3 बार मौका मिलता है, तीनों बार मरियम प्रभु के पांव के पास बैठ करके प्रभु के जीवन का हिस्सा बन जाती है और अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देती है। और यही कारण है कि उसका भाई लाजर मरने के बाद भी वो एक बड़े चमत्कार को देखती है, उसका भाई जिंदा हो जाता है। प्रभु ने उसे फिर से जीवन दान दे दिया, क्योंकि लाजर की जो बहन थी वो अपनी जिंदगी में उत्तम भाग को पा गई थी, उत्तम भाग को चुन लिया था जो उससे छीना ना जाएगा। आज दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है और तू मेरे भाग को स्थिर रखेगा। तो आज आपकी जिंदगी में स्थिरता है क्या? आज आप जो काम करना चाहते, क्या उनमें स्थिरता है क्या? क्या आपने जो योजना बनाई उस काम को स्थिर होकर के क्या आपने उसे कर पाया क्या? प्रिय भाई बहन, आपके पास मौका है, आपके पास बेस्ट मौका है, आपके पास एक बेस्ट टाइम है कि आज उस सर्वशक्तिमान का हमें हिस्सा बनना है। आज हमें उस सामर्थी कलीसिया का भागदान बनना है। आज हमें उस वचन का भागदान बनना है, उसके जीवन का हिस्सा बनना है और उस जीवन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, ताकि आपकी जिंदगी का भाग स्थिर हो जाए, उसे शैतान टेढ़ा ना कर सके, उसे शैतान गलत मार्ग ना दिखा सके, आपके परिवार के बच्चों को बीमार ना कर सके, आपके परिवार के बेटे बेटियों को तोड़ ना सके, आपके घराने को नुकसान ना कर सके, आपके पूंजी को सुरक्षित रख सके परमेश्वर, आपके हर वो काम, हर एक मसले को परमेश्वर सही रीत से सुलझा सके। इसलिए हमें उस सर्वशक्तिमान का भागदान बनना है, उसके जीवन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी को, जो आत्मिक प्रॉपर्टी है, उसको अपनी जिंदगी का प्रॉपर्टी बनाना है, उसकी हर एक जुबान को अपनी जिंदगी की जुबान बनाना है। आज आप में यही कारण है कि कई ऐसे लोगों में दरिद्रता रहती है, कायम रहती है और वो जल्दी से उस चीज से निकल नहीं पाते। आज प्रभु आपके सामने ये बात क्यों रख रहा है
क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को भागदार बनने से रोकते हैं। जब उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना होता है तो वो अपने आप को बगल कर लेते हैं। जब अपनी जिंदगी से टाइट बोना होता है, खुदावन के लिए हिस्सा बनना होता है, उसके सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हिस्सा बनना होता है, भागदान बनना होता है, तो आप अपने आप को बगल कर लेते हैं। आप उस टाइम में और कुछ ही चीजों को लेकर के आप उसे व्याख्या करके आप उन परिस्थितियों से, जो आत्मिक परिस्थिति है, शक्तिशाली परिस्थिति है, उससे आप अपने आप को अलग करते हैं। प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु संपन्नता का स्वामी है, यीशु आशीषों का स्वामी है। वो सब कुछ देना चाहता है, भरपूरी के साथ देना चाहता है। उसने अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया तो उसने कुछ भी ऐसी चीज रख नहीं छोड़ा जो कि उसके पास ना हो। अदन में सारी चीजें थी, अर्थात अदन का मतलब ही है संपन्नता। सारी चीजें वहां पर मौजूद थी और सारी चीजें मौजूद खुदा ने क्यों किया? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो परमेश्वर की बात मानता था, खुदावन के साथ उसकी आज्ञाओं पर रहता था, उसकी आज्ञाओं पे जीवन जीता था। और यह कारण है कि अदन में किसी चीज की कमी नहीं थी, वो उसके वचन पे चलता था। आज आप में से बहुत सारे लोग वचन को न जानने के कारण, वचन न समझने के कारण अज्ञानता का शिकार होते हैं और वो पीड़ाओं से जुड़ जाते हैं और कहीं न कहीं वो खालीपन से जुड़ जाते हैं, कहीं न कहीं वो बुरे मकसद से जुड़ जाते हैं, कहीं न कहीं वो दुष्ट आत्माओं से जुड़ जाते हैं, कहीं न कहीं वो तमाम ऐसी अनिच्छा, एक ऐसी पाप की बुरी इच्छा से वो जुड़ जाते हैं। और आखिर में जब उन्हें देखा जाता है तो बहुत दुख होता है। काश ये अपने मन को सही कर लेते, काश उस वचन पर ये ख्याल कर लेते तो अपने भाग को कभी न खोते। आपका भाग उत्तम है, आपसे छीना ना जाएगा जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बैठेंगे, जब आप उसके सम्मुख बैठेंगे और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। कोई भी कलीसिया में दरिद्र नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों दरिद्र नहीं था? क्योंकि सारे लोग उस आत्मिकता का भाग थे। सब एक जिम्मेवारी के साथ कलीसिया के संग खड़े थे। जहां जो भी जरूरत पड़ती थी उसके लिए वो खड़े रहते थे। आयूब के जीवन में क्या था? आयूब शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके पास योद्धा थे, प्रॉपर्टी थी, संपदा थी, सब कुछ उसके पास था। बाइबल कहते हैं कि यहोवा उसके चारों ओर एक सुरक्षा बाड़ा करके रखा हुआ था ताकि शैतान छू ना पाए। हमारी आपकी जिंदगी में भी आज परमेश्वर सुरक्षा का बाड़ा बांधता है, लेकिन हम बाड़े को तोड़ते हैं। नीति वचन सब उपदेशक कहता है बाड़ा टूटेगा तो सर पर डसेगा। हम अपनी जिंदगी में गलती करते हैं, समस्याएं आती हैं। आज प्रभु कह रहा है, प्रिय भाई बहनों, हमें उस सामर्थी चीज का हिस्सा बनना है, उस वचन का भागीदार बनना है और अपने जीवन को उस अनुग्रह के दायरे में लाना है, क्योंकि उसका अनुग्रह भरपूरी के साथ है। उसके अनुग्रह में किसी चीज की घटी नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन अगर हम 14 पढ़ें तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो आपके बीच में डेरा किया है। वो अनुग्रह है और सच्चाई है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 कहता है, हाँ, अनंतकालीन जीवन के लिए परमेश्वर जो सारी चीजों का दाता है वह तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करने का प्रोग्राम कर रहा है। हम क्यों ना उसके सम्मुख जाए? वो कहता है, मेरे सम्मुख दीन बन, मैं तुझे शिरोमणि कर दूंगा। सबोपदेशक 8 वचन 5 कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो सदा जीवित रहेगा। आज हमें उसके समीप आकर के उसके सम्मुख अपनी जिम्मेवारी को भरपूरी के साथ निभाने का प्रयास करें। परमेश्वर आपके एक एक दान को, एक एक सहयोग को, एक एक बातों को देखता है। एक बूढ़ी स्त्री आराधनालय में जब दान को दे रही थी तो वहां पर यीशु उसे देख रहे थे। हाँ, वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रही थी। आज हम भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पीछे ना हटें, परंतु आगे आए। कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं था, तो आप एक कलीसिया के हिस्से, आप एक कलीसिया के सदस्य हैं, आप एक कलीसिया के मेंबर हैं। आपको भी दरिद्रता नहीं छू पाएगी जब हम इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। हालेलुया। हमारे भाग को कोई तोड़ ना सकेगा, हमारे भाग को कोई हिला ना सकेगा, क्योंकि दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे कटोरा का हिस्सा है, वो मेरा भाग है, वो मुझे स्थिर करेगा।
मेरे जीवन के हर चीजों को वो संभालेगा, हमें टूटने न देगा, हमें खत्म न होने देगा। प्रिय भाई बहनों, निश्चित ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। दाऊद कहता है कि चाहे छोटे या बड़े हो, सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। पुराने होने पर भी आप लहलहाते रहेंगे। यदि तेरा पांव फिसलेगा, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। हाँ, जब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार सही हैं, उस टाइम में हमारे पांव फिसलते हैं, 100% वो हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हम परमेश्वर के नियम, उसके वादे के अनुसार जीते हैं, उस टाइम में आने वाली कठिनाइयों में परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे। जैसे मेरे जीवन में जो चीजें मेरे जीवन में आई हैं पिछले महीनों में, आप जानते हैं, उसमें हमने परमेश्वर के बड़े हाथों को देखा। ये नहीं कि मैंने कोई गलती किया था, पर हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जीवित हैं, और इस कारण से हम पर आने वाले वो हर परसिक्यूट के साथ खुदावन खड़ा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 10:13, हर एक परीक्षाओं की दशा में वो आपके सम्मुख खड़ा है कि परीक्षाओं से आपका निकास करे। वो आपको नाश नहीं करने देता, वो आपको पिसने नहीं देता, आपको उठाकर खड़ा करता है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा से जीते हैं, जब आप अपनी मर्जी से पाप की दशा में जीते हैं, गुनाहों की दशा में जीते हैं, और आप किसी भी रीति से अपने आत्मिक जीवन को सेवकाई के साथ, अपने आत्मिक जीवन को किसी भी ऐसे परमेश्वर की योजनाओं में शामिल नहीं करते हैं, उस दशा में जो भी चीजें हम पर घटनाएं घटित होती हैं, वो हमारे बड़े नुकसान को लेकर आती हैं, और मसले को वो बहुत दूर हो जाता है हल करने में, बहुत समय लगता है। लेकिन प्रियजन, जब आज हम उसके सम्मुख हैं, अपने आप को उसके लिए हम तैयार कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए जागृत है, वो हमारे लिए शक्ति है, वो हमारे लिए धार्मिकता है, वो हमारे लिए पावर है। परमेश्वर आगे आगे चलेगा, हमारे कामों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को समतल करेगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। परमेश्वर आपके लिए युक्ति करेगा। उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए, निर्भर हो जाइए। आप में कोई व्यवसाय करने वाला, उसको ईमानदारी से व्यवसाय करिए, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। मतलब आपके हर प्रोग्राम में, वे चाहे बिजनेस का हो, आपकी नौकरी का हो, आपका कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो आपके पास, उन सब में परमेश्वर का भागीदार होना चाहिए। वो हमारी जिंदगियों के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। वो हमारी जिंदगियों को फिर रूठने नहीं देता। हमारी जिंदगी में वो हर्ष और आनंद की बातें देता है, और हमें ऊंचा रखता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।